फंक्शन ही तो है, दादी से आप ही समझो। ओफो हो, मान जाओ ना, एक कॉलेज का फंक्शन ही तो है। वैसे भी बाहर जाओगे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चले जाओ बेटा। दादी, ना ही बाहर जाने की बात है, ना ही इस फंक्शन की बात है। मैं इस चिपकू लड़की के साथ कहीं नहीं जाना चाहता। देखा देखा दादी आपने, ये हमेशा मुझको ऐसे कहता रहता है। जय हो, क्यों तुम मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो? बेटा तुम इसकी बातों को बुरा मत माना करो, ये सिर्फ तुम्हें परेशान करता, तुमसे मस्ती करता है। अच्छा जी दादी। अच्छा बस आप परेशान करना बंद करो और चले जाओ उसके साथ कॉलेज। ठीक, कल चले जाना। ठीक है दादी, सिर्फ आपके लिए, वरना मैं कहीं नहीं जाता। ये जय हो, शुगा, आर्यन, जंको की दादी है। गुड मॉर्निंग दादी। कहाँ जाने की बातें हो रही, मुझे भी तो पता चले। गुड मॉर्निंग सर। जंकुक बेटा, गुड मॉर्निंग। कहीं जाने की बातें नहीं हो रही है। वायन के कॉलेज में कल फंक्शन है ना, तो वायन वही जयहोप को ले जाने के लिए कह रही थी। ठीक है, अगर हम जाना चाहते हैं तो मैं कल उनके साथ बॉडीगार्ड्स भिजवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे उन बॉडीगार्ड्स की, अकेले चला जाऊंगा मैं। एक ही दिन की तो बात है, एक दिन हो या एक घंटे, आपकी प्रोटेक्शन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल बॉडीगार्ड जाएंगे, दैट्स इट। हाँ हाँ, मेरी सुनता ही कौन है। हम आपकी बातें कोई इग्नोर नहीं करता, मगर आपकी प्रोटेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार से ज्यादा मैं अपनी बात रिपीट नहीं करता। दादी मैं अपने रूम में फ्रेश होना चाह रहा हूँ, मेरे ब्रेकफास्ट वहीं भिजवा दीजिएगा। इस बार हमें बहुत डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत डिफरेंट सोचना पड़ेगा। अब हाइड एंड सीक का खेल ख़त्म हुआ, अब उनके सामने से हमें मुकाबला करना होगा। और मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन जॉन्स की सेक्रेटरी बनो। तुम उनके घर में घुसो, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करो। मैंने सुना है, मैंने पता किया है कि वो जियॉन्स अपनी सेक्रेटरी को अपने घर में रखते हैं। इससे अच्छी बात क्या है हमारे लिए? तुम उनके घर में रहो। मगर अंकल ये सब होगा कैसे? उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम पुलिस ऑफिसर हैं। और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि वो ऐसी अपनी सेक्रेटरी नहीं रखते, बल्कि उनका बैकग्राउंड सारी चीजें चेक करते हैं। तुम दोनों को इन सब चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की एक फेक आईडी बना दी कि तुम दोनों एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। रही बात पुलिस ऑफिसर की, तो तुम दोनों अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हो। हमारे स्टाफ को इस बारे में नहीं पता, तो उनको क्या ही पता चलेगा। ठीक है अंकल, मगर हम सेक्रेटरी किसकी बनेंगे? जिमिन शुगा की सेक्रेटरी और जिन नमजून की सेक्रेटरी। रही बात जंकुक की, तो मैंने सोच लिया है, वो इंसान काफ़ी अच्छा है, वो परफेक्टली हर काम कर लेगा। अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? और कोई नहीं, हमारी ते उससे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। अंकल ये क्या आप कह रहे हैं? बचपन से लेके आज तक हमने तयंग को ये बात नहीं बताई ताकि उसे कभी हर्ट ना हो, और आज आप कह रहे हैं कि हम उसकी जिंदगी खतरे में डाल दें?
नहीं जिमिन बेबी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि हमारी ते को कुछ भी हो, मगर हमारी ते से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता है, ना ही कोई और करना चाहता है। सब उनजीवन से डरते हैं। वाह, और आप चाहते हैं कि उन डेविल्स के पास मैं अपनी ते को भेज दूं, उसकी जिंदगी खतरे में डाल दूं। हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ये बात मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। मैं जा रही हूँ जिंदी। ये बात कह के जिमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अंकल, आप जानते हो ना जिमिन कितना ज़्यादा तेरों को लेकर प्रोटेक्टिव है, और मैं भी नहीं चाहती कि उसकी जान खतरे में हो। जिमिन कभी भी इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगी। जानता हूँ जिन, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ते को उसका सेक्रेटरी नहीं बल्कि जेहोब को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने के लिए सोचा था। तुम जानते हो ना जेहोब को, कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त वो चल नहीं सकता, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मैंने सोचा मैं ये भी ते से ये काम नहीं करवाता, मगर मैं क्या करूं? जब से मिस्टर ली का हादसा हुआ है कोई ये काम करना ही नहीं चाहता, सब डरते हैं उन जॉन से। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। छोड़ दें, रिवेंज ले ना ले, हम सब भूल जाएं। नहीं नहीं अंकल, मैं जाती हूँ, जिमिन को समझाती हूँ कि वो जंगू की सेक्रेटरी नहीं बल्कि जेहोब की फिजियोथेरेपिस्ट बनेगी। ठीक है अंकल। ले आओ उसका लंच, साथ में ही ले आओ। पता नहीं जिमिन मानेगी भी या नहीं। जिमिन बेबी, अगर आप अंकल के कहने पे फिर से उसी टॉपिक पे बात करने आई हैं तो मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। ओफो जिमिन बेबी, सुनो तो मेरी बात। तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो मुझसे। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती और ना ही सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मत सुनना, मगर मेरी एक बात सुनो, उसके बाद जो तुम्हें डिसीजन लेना है वो लेना, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। बताइए, अब आपकी भी बात सुन लेती हूँ। अंकल तेरे को जंगू का सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं अंकल? जिमिन बेबी, तुम जेहोब के एक्सीडेंट के बारे में जानती हो ना, तो अंकल तेरे को उसका फिजियोथेरेपिस्ट बनाने के लिए बोल रहे थे। अंकल ये भी काम थे से ना करवाते, वो जानते कि हम दोनों, बल्कि अंकल भी कितनी ज्यादा केयर करते हैं तेरे को। मगर जब से मिस्टर ली का हादसा हुआ है ना, कोई ये काम करना ही नहीं चाहता। सब उन जॉन से डरते हैं, सब डरते हैं यार। अंकल बोल रहे हैं अगर ते नहीं कर सकती तो फिर कोई नहीं करेगा। अंकल बोल रहे ठीक है, हम रिवेंज नहीं लेते। अब तुम ही बताओ जिमिन, हम क्या करें? छोड़ दें? चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जंगू की सेक्रेटरी नहीं बनेगी, उसे इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। मगर जो बात हमने बचपन से तेयोंग से छुपाई है ताकि उसे हर्ट ना हो, वो जितना ज्यादा खुश रहती है, ये बात सुनने के बाद वो खुश रह पाएगी। हम वो बात तेयोंग को बता दें। किसने कहा ये बात हम तेरे को बताएंगे? तो फिर जिंदी, हम तेरे को ये बात नहीं बताएंगे। हम उससे कहेंगे कि हमारा एक मिशन है और हमें उसमें उसकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ते ये काम अच्छी तरीके से कर लेगी। फिर भी मुझे डर लग रहा है। और ते ये काम कर लेगी? वो नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो कैसे करेगी? हमारी ते सब कुछ कर लेगी, हम उसे सिखाएंगे। और हाँ, कल जॉन ऑफिस में हमारा इंटरव्यू है, तुम रेडी हो जाना, और शाम को ते को भी ये सब सारी चीजें बतानी है। बेबी, खाना धीरे से खाओ, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है बेबी। और हमें तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। सीरियस बात? कोई मर गया क्या दे दो? सीरियस बात क्या तभी होती है जब कोई मर जाता है क्या बेबी? हाँ, तो कब होती है दे दो? अच्छा बस बेबी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस। हम लोग तुमसे कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे हम एक मिशन में हैं, और उस मिशन में हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिशन? कौन सा मिशन? वो भी मेरी ज़रूरत, आप लोगों को। तुम उन जॉन्स माफिया को तो जानती हो ना? जॉन माफिया? हम उनके साथ काम करेंगे? वाह दी, आपको पता नहीं मेरा बचपन से ही ड्रीम है कि मैं एक माफिया के साथ काम करूं।
मेरे सामने क्रिमिनल हो, मेरे हाथ में गन हो, टिशू टिशू टिशू। I'm so excited थी। बिल्कुल भी नहीं। गन तुम्हें लेने तो दूर की बात है, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी। और सेकंड चीज, हम उनके साथ नहीं, उनके अगेंस्ट काम करने वाले ते बेबी मेरी बात केयरफुली सुनो, ठीक है? फिर उसके बाद तयंग के अंकल तयंग को अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि उसको क्या क्या करना है और वो माफिया कौन है। ये नहीं बताते कि उनसे रिवेंज लेने वाले हैं, बल्कि कहते हैं ये हमारा मिशन है और उन्हें पकड़ना है इसलिए। तो कल तुम्हारे कॉलेज में फंक्शन है ना, और तुम्हारे ही कॉलेज में उनके घर का एक मेंबर वायन उसी कॉलेज में पढ़ती है, और मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि कल उस फंक्शन में जेहोप ज़रूर आने वाला है, क्योंकि अक्सर उसे वायन के साथ आते हुए देखा है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? फिक्र मत कीजिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है मुझे क्या करना है। क्या बात है, आज हमारी ते डार्लिंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही है। दोनों केयरफुली मेरी बात सुनो। आज कॉलेज में फंक्शन है, बहुत सारे लोग बाहर से आने वाले हैं। तुम कॉलेज लिस्ट में जाकर देखो वायन नाम की लड़की, अगर उसके साथ कोई जेहोप नाम का शख्स दिखे ना, मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। क्यों, किस लिए, ये मुझसे अभी मत पूछो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। ठीक है, जाके देखो। हमारी बेस्टी हमसे कुछ कहे और हम ना सुने, ऑफ कोर्स हम अभी चेक करके आते हैं। ये कहकर जैनी और लिसा चेक करने चले जाते हैं। जेहोप तुम यहीं रुको, मैं अपना कॉल अटेंड करके आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं ढूंढ के जेहोप के बच्चे को ढूंढ के पागल हो गई। ये मेरे पैरों में क्या है? हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फाइन। के पक्का आप ठीक है ना? फिर भी मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देती हूँ। आपको पता है मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो कुत्ते कमीने मेरे पैर पे, I mean कॉकरोच मेरे पैर पे आ गया और मैं डर गई और आपके ऊपर गिर गई। I'm so sorry, I'm sorry। बार-बार सॉरी क्यों बोल रही हूँ? मैंने बोला ना मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फाइन हूँ। जब इतना कह ही रही हो तो ठीक है, तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं अपनी कार लाया हूँ। इसके बाद तयंग जेहोप को उसके घर ड्रॉप करने चली जाती है, एंड राइट नाउ भी तयंग को ये नहीं पता कि ये वही जेहोप है। और जेहोप के रिएक्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा। लेट्स गो। ये मेरा घर आ गया। हाँ, इतनी जल्दी आ गया? बेबी किसी भी स्ट्रेंजर पे भरोसा मत करना। जिमिना भी मुझे यहाँ पर भी आके परेशान कर रही है। आपको तो पता है ना कि कल जो मेरा फंक्शन है, मुझे वहाँ जाना होगा। मैं कभी और आऊँगी, ठीक है? देखो ना, बातों में मैं आपका नाम ही पूछना भूल गई। आपका नाम क्या है? जेहोप, जेहोप। वैसे भी तुम क्या करती हो? इसका मतलब ये वही जेहोप है। तीनों मुझे बताया क्यों नहीं कि ये चल नहीं सकते? मुझे इन्हें अभी
की, और फिर मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी रिटर्न में तुम्हें कुछ दूं। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तो एज अ फ्रेंड हम कॉफी पे चलेंगे। पहले मैंने आपको हर्ट किया, फिर आपकी हेल्प की। ऐसे मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, मगर मैं आपको दे सकती हूँ एज अ फ्रेंड। और अगर हर्ट होना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं डेली हर्ट होना चाहता हूँ। अरे फ्लर्टिंग विद मी, फ्लर्ट करें मेरे साथ। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की सामने हो तो भला फ्लर्ट कौन सा लड़का नहीं करेगा? मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मेरा नंबर लीजिए, मैं जा रही हूँ। बाय। चांद सिफारिश जो करता हमारी। तयम जेहोप का अपना नंबर दे देती है और उसके बाद यूनिवर्सिटी चली जाती है और जेहोप घर चले जाते हैं। Yeah.